राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है, तैयारियां लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी। योगी और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिल गई है, बम से उड़ाने की। भैया अभी कुछ दिन पहले ही राम मंदिर और योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और धमकी देने वाले मुस्लिम थे, लेकिन जब आरोपी पकड़े गए तो पता चला ये प्लान देवेंद्र तिवारी नामक व्यक्ति का था, जिसने ये सब ड्रामा ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा नामक व्यक्ति से करवाया। लल्लन भैया इसीलिए तो हर जगह सन्नाटा पसरा है, वरना अब तक सड़कों पे सांड से ज्यादा धर्म के रक्षक नजर आते। लल्लन भैया ये नफरती गैंग ऐसे ही धर्म जाति और नाम बदल कर दंगा फैलाते हैं और हिंदू मुस्लिम के साथ भाई भाई को लड़ाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया ये तो कुछ भी नहीं, देखना किसी दिन किन्नर समाज को तोड़ने के लिए ये लोग किन्नर भी बन जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, ब्राह्मण होने के बाद भी ये लोग यहूदियों वाला काम कर रहे हैं। लेकिन लल्लन भैया ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने पुजारी वाली नौकरी के लिए फॉर्म डाला हो और इन लोगों का सिलेक्शन ना हुआ हो, इसलिए इन लोगों ने ऐसा घटिया कदम उठाया हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया आजकल सबसे कमाल की बात तो ये है कि आजकल सच्चाई बाहर आने के बाद भी बुलडोजर ठंड से कांपने लगता है, बाहर निकलता ही नहीं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया मुझे तो लगता है कि आजकल बुलडोजर भी करने लगा है कपड़ों से पहचान, इसीलिए संस्कारी लोगों का नाम सुनते ही बदल जाता है उसका प्लान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 100 दिन में महंगाई कम करेंगे ऐसा वादा किया था। मुझे पूरी ताकत से जवाब दो, महंगाई कम हुई, महंगाई घटी नहीं। तो भैया देखा, अब की बार विश्वगुरु 4-5 जोड़ी कपड़े लेकर समुद्र में फोटो खिंचवाने पहुंच गए। लल्लन भैया तुम लोगों की सोच हमेशा घटिया ही रहेगी, क्योंकि मोदी जी वहाँ सिर्फ फोटो खिंचवाने नहीं गए हैं, बल्कि वो अपने ताप से समुद्र का पानी गर्म करने गए हैं, ताकि वहाँ की आम जनता को नहाने में परेशानी ना हो। एक तरफ आदिवासी जंगल बचाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं और दूसरी तरफ मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं रोज, लेकिन इन्हें बस करना है दिन रात मौज पे मौज। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं, ये बार बार कपड़े बदल कर बस फोटो खिंचवाएंगे और मणिपुर तो छोड़ो, अब ये छत्तीसगढ़ भी नहीं जाएंगे। गजब बेइज्जती है। लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उस पर जरा भी नहीं है चर्चा, लेकिन रोड शो और घूम घूम कर ये खूब कर रहे हैं खर्चा। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस तस्वीर ही काफी है, और अच्छे दिन के नाम पर बस कटोरा ही बाकी है।